अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल, पहले तो केमिकल क्या है। केमिकल वो उस चीज़ को बोलते हैं, उस एलिमेंट को बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसका डेफिनेट कंपोजिशन हो, एक ख़ास बनावट हो, उसको बोलते हैं केमिकल। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच वेरियस एलिमेंट एटम और आयन टुगेदर एंड डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग्स। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक फ़ोर्स है। एक फ़ोर्स कौन सा फ़ोर्स है? एक अट्रैक्शन का फ़ोर्स है। वो मुख्तलिफ़ एलिमेंट, एटम और आयन के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट कंपाउंड में भी पाया जाता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या उस एटम और एलिमेंट को या कोई कंपाउंड को मिलाता है जिसके ज़रिए से एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान होता है, एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या दो आयन मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एक क्या है? एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? एक एलिमेंट है। इन दोनों के दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया या कंप्लीट किया या शेयरिंग किया है या अदरवाइज़ जो भी कुछ भी है कि एक बॉन्ड बना है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। एक केमिकल की थ्रू मतलब कंपोजिशन उसके क्या हो? फिक्स कंपोजिशन हो। इसका फिक्स कंपोजिशन है ना, HCl का एक फिक्स कंपोजिशन है। हाइड्रोजन का अलहदा अगर मालूम करें तो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का फिक्स कंपोजिशन है। अगर क्लोरीन का देखा जाए इसका भी फिक्स कंपोजिशन है। अगर एज ए होल दोनों का एक कंपाउंड का देखा जाए तो ये क्या एक फिक्स कंपोजिशन है। इसको क्या है? इसके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग है। बॉन्ड खुद क्या है? बॉन्ड द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, दो एटम के दरमियान एक अट्रैक्शन है। दो एटम के दरमियान एक अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। दो हाइड्रोजन एलिमेंट के दरमियान एक अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ पे। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो एलिमेंट्स को एज ए क्लोज लाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ मतलब ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। अगर बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के साथ, अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। अगर एटॉमिक रेडियस किसी एलिमेंट का छोटा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड का इधर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन समझाता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ फर्दर करके एक एक करके पढ़ेंगे। पहले है आयोनिक बॉन्ड। वैसे बेसिकली तो चार टाइप्स हैं: आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, हाइड्रोजन। आयोनिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र करे, एक एटम से दूसरे एटम भी हो सकता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या करे? कंप्लीट ट्रांसफ़र करे, उस शेल से बिल्कुल निकाल दे। उस कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से एक बॉन्ड बनता है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करें, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक मेटल एलिमेंट हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड हो, उसको क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन विद एनी अदर्स, हाइड्रोजन किसी भी मेटल या नॉन मेटल किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड, फिर मेटेलिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका एक अलग एक लेक्चर बनेगा। इसको डिटेल से बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया।